हम आज बात कर रहे हैं देवी कवच के बारे में। देवी कवच नाम की जो स्तुति है, इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए, देवी कवच के बारे में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मार्कंडे ऋषि को बताया था। ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश मार्कंडे ऋषि को दिया था। देवी कवच में अपूर्व शक्ति है। इसमें देवी के विभिन्न नामों का और विभिन्न शक्तियों का उल्लेख है। कोई भी व्यक्ति जब ईमानदारी से, श्रद्धा से देवी कवच का पाठ करता है तो इसके पाठ से व्यक्ति हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। देवी कवच का नियमित पाठ करने से अकाल मृत्यु से, तंत्र मंत्र से, मुकदमे से, विवादों आदि बाधाओं से बचा जा सकता है। यहां तक कि देवी कवच का सही पाठ करने पर आपको मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी हो सकती है। देवी कवच के बारे में एक बात समझिए कि ये तंत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण कवच है, और जब आपकी दशा खराब चल रही है या आपकी सुरक्षा की स्थिति खराब है, अगर उस समय में आप देवी कवच का पाठ करेंगे तो जीवन की तमाम बाधाओं, तमाम समस्याओं और तमाम दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। अब ये जानते हैं कि देवी कवच का पाठ किन स्थितियों में, किन दशाओं में ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो देवी कवच का पाठ हमेशा लाभकारी है, लेकिन किन दशाओं में ज्यादा लाभकारी है। अगर स्वास्थ्य की समस्या आपकी निरंतर बनी रहती है, अगर स्वास्थ्य में आपको हमेशा दिक्कत महसूस होती है, तो देवी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बीमारियों से परेशान हो, ज्यादातर समय दवाइयां ही खानी पड़ती हों, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसका समाधान न निकल पा रहा हो, जिस रोग का निवारण न हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ बड़ा उत्तम है। अगर तंत्र मंत्र की क्रियाओं से परेशान हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ बड़ा अच्छा होता है। अगर आप मुकदमेबाजी में, विवादों में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर शत्रु और विरोधी लगातार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके शत्रु बहुत हैं और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी देवी कवच का पाठ करना बड़ा शुभ होता है। शत्रुओं और विरोधियों से आपको सुरक्षा मिल जाती है। अब आपको बताते हैं कि देवी कवच का पाठ कैसे करेंगे और देवी कवच का जीवन में प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, या तो रोज सुबह सुबह स्नान आदि करके देवी कवच का पाठ करिए,
या मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में देवी कवच का पाठ करना बेहतर होगा। देवी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और सामने एक छोटे से लोटे में या साफ गिलास या कटोरी में पानी रखें। इसके बाद दुर्गा कवच का पाठ श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करिएगा। पाठ जब खत्म हो जाए उसके कम से कम 5-7 मिनट बाद उस जल को हाथ में ले करके अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा। अगर शरीर के किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर आपको वो जल लगाना चाहिए। किसी और के लिए देवी कवच का पाठ कर रहे हैं तो पाठ हो जाने के बाद उस जल का छिड़काव उस व्यक्ति के ऊपर करिएगा। एक भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से इसको लिख करके आप गले में ताबीज में डालकर धारण कर सकते हैं। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और जो लोग देवी कवच का पाठ करते हैं, देवी कवच का प्रयोग करते हैं, उन्हें सात्विक रहना चाहिए। जहां तक संभव हो मांस मदिरा का प्रयोग इन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।